हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में जो पार्ट्स बचा हुआ था पिछले वीडियो को, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या फर्स्ट था? पदार्थ क्या होता है? जिसका कोई निश्चित भार होता है उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ या मेटल कहते हैं। पदार्थ की क्या होती है? तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था क्या होती है? जिसका निश्चित भार तथा आकार होता है उसे क्या हम कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव क्या होती है? जिसका निश्चित भार व आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात जल। जैसे कि जल एक द्रव पदार्थ है, इसको अपन जिस आकार में भरते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है, पर इसका क्या था? निश्चित भार होता है और आयतन होता है। जैसे कि 1 लीटर जल या 1 लीटर तेल, 1 लीटर कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद आता है सामान्य ताप पर जल, पारा, गंधक, अम्ल आदि द्रव होते हैं। इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद आते हैं गैस, जिसका निश्चित भार होता है किंतु निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता, अर्थात जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद आता है अणु। अणु क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के छोटे से छोटे कण अणु कहलाते हैं। जिसमें उस पदार्थ किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होते तथा स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहस्य अणु कहलाता है। इसके बाद आता है परमाणु। परमाणु कहता है किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके तथा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। इसके बाद आता है पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से मिलकर बनाता है। फिर आता है तत्व। तत्व कहता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे कॉपर, कार्बन, हाइड्रोजन, निकिल, जिंक आदि क्या होता है? तत्व होते हैं। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण अवयवों को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक अवयवों को रासायनिक विधियों से पृथक किया जाता है। इसके बाद परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है? परमाणु मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय संघनन भाग होता है जो क्या? नाभिक कहलाता है। इसके बाद आता है नाभिक, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आता है नाभिक की परिभाषा। नाभिक क्या होता है? परमाणु का केंद्रीय सघन तथा सघन भाग नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। नाभिक के चारों ओर रिक्त का स्थान होता है जिसमें विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। चलो मैं इसको डायग्राम में समझ। जैसे कि ये कोई परमाणु है, परमाणु हो गया, इसमें क्या हो गया? ये नाभिक हो गया। इसमें ये जो कक्षाएं होती है इनमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? यह प्रकृति का मूल गण है। किसी भी तत्व के प्राप्त सभी प्रोटॉन समान होते हैं। यह नाभिक में व्यवस्थित रहते हैं। एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, जो इकाई धन आवेश माना जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना या कितने गुना होता है। तो इसका आंसर होता है 1845 गुना। न्यूट्रॉन होता है यह एक नाभिकीय कण में व्यवस्थित होता है और किसी प्रकार की गति नहीं करता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की परिभाषा होती है किसी प्रकार के तत्व से प्राप्त सब प्रकार से समान होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस मतलब इसका ऋणात्मक होता है 1.6 × 10⁻⁴ कूलम होता है, जो कि इकाई ऋण आवेश माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आंशिक रूप से एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है। इसके बाद होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। सिंपल सी बात हम कहते हैं किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इसके परमाणु क्रमांक होते हैं। इसके बाद परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व के एक परमाणु की नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, उसका क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसके बाद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, अर्थात इलेक्ट्रॉन का वितरण 4 कक्षा होती है।
ये होते के, ये एल और ये एम और ये होती एन। परमाणु की 4 कक्षाएं होती है, जैसे कि ये हो गया नाभिक, परमाणु की फर्स्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी। फर्स्ट कक्षा को कहते हैं अपन के, सेकेंड वाली को एल, फिर थर्ड वाली को एम और फोर्थ को एन। इसी प्रकार हम कह सकते हैं के एल एम एन। वादा संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परमाणु का संयोजी बंध स्थापित करते हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में संयोजी बंध अंतिम कक्षा को पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन युक्त कर लेते हैं। इसे अष्टक पूर्ण कहा जाता है। जैसे कि किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसके बाद सिंपल जी, मौजूद एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के परमाणु को देखकर अंतिम कक्षा में पहली कक्षा में स्थापित कर दूसरे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है, जो मैंने समझ लिया। इसके बाद आते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें दूसरे परमाणु द्वारा आरोपित थोड़े से आकर्षण बल द्वारा ही धातु में परमाणु में विस्थापित किया जाता है। तो इसका कारण इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूर होना होता है, जिसके इसका आकर्षण बल कम हो जाता है। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आयन के बाद आयन, आयन क्या होता है? आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जब किसी परमाणु में 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी आती या अधिकता हो जाती है तो वह वैद्युतिक रूप से आवेश रहित नहीं रहता, अर्थात वह आवेश युक्त हो जाता है। इसे आयन कहते हैं। आयन क्या प्रकार के होते हैं? धनायन और ऋणायन। धनायन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित संख्या से कम हो जाती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी आती है उसको धनायन कहते हैं। और ऋणायन कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऋणायन। इसके बाद आता है आयनीकरण। आयनीकरण क्या था? परमाणु तथा परमाणु समूहों द्वारा आयनों बनाने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं आयनीकरण के रूप में होती है। इसके बाद आता है अर्धचालक। अर्धचालक हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक की चालकता कुचालक की भांति कार्य करने की प्रवृत्ति पर निम्न प्रकार की होती है। तापमान पर निर्भर करता है और डोपिंग पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग होती है शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्ध शुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अब आते हैं अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध। ऐसे शुद्ध अर्धचालक उन्हें कहते हैं जिनमें अशुद्धियां नहीं होती, और अशुद्ध अर्धचालक अर्धचालक में जिनमें डोपिंग की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालकों को 2 भागों में बांटा गया, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। इनको इंग्लिश में कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए हम पी टाइप के पढ़ लेते हैं और एन टाइप के भी पढ़ ही लेते हैं। चलो आज इस वीडियो में, जब शुद्ध अर्धचालक में एन प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें पेंटावेलेंट पंचसंयोजी अर्थात एन टाइप में 5 संयोजी या 5 बंध पाए जाते हैं। पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसका जैसे कि इसका डायग्राम इस प्रकार होता है। ये पेंटावेलेंट या एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम है। अर्धचालकों को मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करने के लिए अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अशुद्धियाँ डोनर दाता कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन या जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे कहते हैं डोनर, और जो ग्रहण करता है जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उनको कहते हैं ग्राही। जैसे कि पास पर और सैनिक और एंटीमनी गैप एन टाइप सेमीकंडक्टर या धातुएं हैं। अब इसका था पी टाइप। इस प्रकार की अशुद्धि में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रखी जाती है। जब जर्मेनियम में यह शुद्धि मिलाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के परमाणु में समाये जाते हैं और शेष एक होल रह जाता है जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार रहता है। इसे के साथ साथ वाले बंध में लेने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन के लेने के बाद वह इलेक्ट्रॉन साथ वाले बंध में चला जाता है और वापस होल में रह जाता है। यह त्रिसंयोजी बंध कहलाता है, जिसे बेरिलियम और गैलियम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव होती है।
ये तो हमने कुछ महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है जो हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कंप्लीट होती है जो हमारे ITI के एग्ज़ाम के लिए, ITI और गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। आप अपना जो आपको टॉपिक पढ़ना होता है उसके कमेंट सेक्शन में हमें करके बता सकते हैं और हम आपको अगर उस पर वीडियो बनाने के लिए हमें सजेशन होगा तो हम अच्छे से उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।